तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सनतकार गौतम अडानी पर रास्त तनकीद करते हुए कहा है कि इन्होंने मिस्टर अडानी कोयला घपला किया है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा और बिजली की शरहें बढ़ाकर अवाम के 32,000 करोड़ रुपये हजम कर लिए गए। मिस्टर गांधी ने चाशुम्बी को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले हम 20,000 करोड़ रुपये के घपले की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक अखबार ने रिपोर्ट शाये की है कि 12,000 करोड़ रुपए का एक और घपला हुआ है। वो इस तरह से अडानी ग्रुप ने मुकम्मल तौर पर 32,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। मुल्गों में जलसियाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और बीआरएस मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि बीआरएस ने पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से पेश किए गए तमाम बिल्स की हिमायत की। बीआरएस और बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए आपस में इत्तेहाद किया। केसीआर के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी केसेस नहीं है, यही बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत का सबूत है। राहुल ने कहा कि मुझे मरकजी हुकूमत ने कई तरह से हरासा किया, लेकिन केसीआर के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप बीआरएस को वोट देते हैं तो ये बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ होगा। साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन के खिलाफ नाकाबिल जमानत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद की उप्पल पुलिस ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ सुनील की शिकायत पर मुख्तलिफ दिफात के तहत केस दर्ज किया, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि उप्पल स्टेडियम में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में करोड़ों रुपये की बदउनवानी हुई है। मुकामी मीडिया ने इस बात की इत्तला दी। सीईओ की शिकायत के मुताबिक आग बुझाने के आलात, क्रिकेट बॉल्स, बाल्टी, कुर्सियां और जिम के आलात समेत मुख्तलिफ आलात की खरीदारी में बेजाब्तगियां हुई हैं। अजहरुद्दीन के खिलाफ IPC के दिफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एक खुसूसी इंक्वायरी कमेटी ने 2019 से 2022 के दरमियान HCA के सदर के तौर पर अजहर के दौर में बेजाब्तगियां होने की निशानदही की है। आदिलाबाद वन टाउन पुलिस ने बोध के MLA राठौड़ बाबू के खिलाफ एक ही जमीन को 2 लोगों को फरोख्त करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक साल 2012 में MLA ने आदिलाबाद के करीब 2 गुंटा जमीन फरोख्त की थी। ये अराजी आदित्य खांडेकर नामी एक शख्स ने खरीदा था। बादजा वही प्लॉट एक बार फिर संतोष नामी शख्स ने 2019 में खरीदा। पहले खरीदार आदित्य खांडेकर अदालत से रुजू हुए। अदालत के हुक्म के मुताबिक MLA राठौड़ बाबू राव के साथ सुदर्शन नामी शख्स के खिलाफ सेक्शन 420, 421, 426, 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की इसराइल हमास जंग में गजा पट्टी के एक हॉस्पिटल पर हमले में मारे गए लोगों के लिए ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि गजा के अल अहली हॉस्पिटल में लोगों के अलमनाक नुकसान से गहरा सदमा लगा। गजा के हॉस्पिटल पर वहशियाना बमबारी से 500 फलस्तीनियों को शहीद करने पर ईरान ने मुतालबा किया है कि इसराइल पर मुतादिद या बंदियां आयद की जाए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस्लामी ताउन तंजीम में शामिल मुमालिक से मुतालबा किया कि वो इसराइल को तेल की फराहम मुअत्तल करने के साथ साथ इस पर मुतादिद पाबंदियां आयद करें। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला बयान के मुताबिक हॉस्पिटल पर बमबारी करने पर तमाम मुस्लिम मुमालिक इसराइली सफीरों को फौरी मुल्क बदर करें। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।